रिसेंटली मैंने हमारे एनिमल ऑफ यूट्यूब चैनल पे द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम की पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन करके सुनाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे जाके देख लो। वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने भी हमारी वो वीडियो देख रखी है या जो खुद से ये एनिमे देख के यहाँ आए हैं, उनके मन में ढेर सारी कंफ्यूजन और सवाल होंगे जो हम हमारे इस एक्सक्लूसिव डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो में कवर करेंगे। ये एनिमे 2006 में आई एक साइ-फाई रोमांटिक मूवी थी विच वाज रिटन बाय सातोको ओकुदेरा, डायरेक्टेड बाय मामोरू होसोदा एंड प्रोड्यूस्ड बाय मैडहाउस एनिमेशन स्टूडियोज, जो कि एनिमे अडैप्शन है यासुताका त्सुत्सुई के 1967 में आए एक नोवेल का जिसका नाम सेम ही था। और इस नोवेल के ऊपर एक लाइव एक्शन फिल्म भी 1983 में रिलीज हुई थी और उसका नाम भी सेम ही था। इस एनिमे को IMDb पर मिले हैं 7.7 स्टार्स, माय एनिमे लिस्ट में से मिले हैं 8.1 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज के टोमेटो मीटर में इसे 84% फ्रेश बताया है। और इस एनिमे ने अब तक वर्ल्ड वाइड अराउंड 13 करोड़ रुपीस की कमाई कर रखी है। इस एनिमे में एक चियाकी नाम का लड़का अपनी वॉलनट डिवाइस की मदद से फ्यूचर के किसी युग से माकोतो के समय में कोई खास पेंटिंग को देखने आया था, पर उससे अपनी वॉलनट डिवाइस कहीं खो जाती है जो कि माकोतो को जाके मिलती है, जिससे माकोतो की बॉडी 100 बार टाइम लीप कर पाने के लिए चार्ज हो जाती है। और फिर हमें माकोतो बार बार अपने फायदे के लिए टाइम लीप करते हुए दिखी, जहाँ वो अपने पास्ट में लिए गए डिसीजंस और अपने एक्शंस को चेंज कर अपने प्रेजेंट का आउटकम चेंज कर रही थी। एंड लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ हर चुड़ैल मासी शी रियलाइजेस कि इसकी वजह से दूसरों की जिंदगी में बहुत असर पड़ा, जैसे तकासे का बुली होना, चियाकी और यूरी का क्लोज आना या कोसुके और काहो का एक्सीडेंट। एंड मोर ओवर शी गॉट टू नो कि उसकी वजह से चियाकी अब कभी अपने युग में वापस नहीं जा पाएगा और वो कहीं गायब भी हो गया है। फिर जैसे तैसे वो अपने आखिरी टाइम लीप का यूज करके सब ठीक करती है एंड देन फाइनली चियाकी अपने समय में वापस जा पाता है। बट टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट से पहले ही इसकी कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। फिर ऊपर से कितनी ऐसी बातें हैं जो मूवी हमें ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं करती और फिर एक ओपन एंड के साथ खत्म हो जाती है और छोड़ जाती है तो बस ढेर सारे लूप होल्स। मैंने इस एनिमे को मल्टीपल टाइम्स देखा है और बहुत सी थ्योरीज भी डिटेल में रिसर्च करी हैं, तो जितना मुझे समझ आया और जो पॉपुलर थ्योरीज भी हैं उनके थ्रू हम इन लूप होल्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, कहानी एक सिंगल टाइमलाइन पे ही फोकस करती है। फॉर एग्जांपल इसमें बाकी एनिमे या लाइव एक्शन जैसे कि स्टाइन्स गेट या लोकी सीरीज की तरह ऐसा नहीं होता कि आपके टाइम ट्रैवल कर पास्ट इवेंट्स में किए गए अल्टरेशन से एक नई टाइमलाइन ब्रांच क्रिएट हो रही हो, बल्कि माकोतो जो भी चेंजेस करती है वो चेंजेस सीधा उसकी इकलौती मेन टाइमलाइन पे ही परसिस्ट करेंगे। नीदर दिस एनिमे इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट्स लाइक पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स। सो लेट्स बिगिन। कहानी के अकॉर्डिंग माकोतो सिर्फ अपने प्रेजेंट सेल्फ और अपने पास्ट सेल्फ के बीच ही अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करके टाइम लीप कर पाती थी, व्हिच मींस वो अपने प्रेजेंट टाइम से मैक्स बस अपने उस समय तक ही पीछे जा सकती थी जब वो पैदा हुई थी और फिर उस समय से वापस मैक्स टू मैक्स अपने उस प्रेजेंट समय तक ही आ सकती थी जो उसने अब तक जिया हो। बट इसके टोटली अपोजिट हमें कहानी में ये बताया गया है कि चियाकी फ्यूचर के किसी युग से यहाँ आया है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है, जहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं बची है और ना ही खूबसूरत नेचर। बट हाउ दैट कैन बी पॉसिबल? अगर चियाकी फ्यूचर के किसी और ही युग से माकोतो के युग में आया है तो वो तो यहाँ अब तक पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों इससे जुड़ी 3 थ्योरीज हैं। पहली कि चियाकी टाइम लीप करके यहाँ नहीं आया था, बल्कि फ्यूचर की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया था, विच अलाउज हिम टू गो इवन फर्दर टू दैट टाइम जहाँ उसका शरीर या उसकी कोई मेमोरी एग्जिस्ट भी नहीं करती। दूसरी थ्योरी ये है कि शायद माकोतो को वो वॉलनट डिवाइस ठीक से पूरी तरह यूज करनी ही नहीं आई, क्योंकि हमने देखा था कि चियाकी तो टाइम को रोक भी सकता था, पर हमने कभी माकोतो को यह करते हुए नहीं देखा। तो शायद इसलिए माकोतो बस उतना ही समय में पीछे जा रही थी जहाँ वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है और जो यादें उसने जी रखी हैं। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि चियाकी इतना भी ज्यादा कुछ फ्यूचर से नहीं आया है, विच मींस फ्यूचर का ओल्ड चियाकी टाइम लीप करके अपने पास्ट के यंग शरीर में आया होगा, जहाँ वो पेंटिंग को ढूंढने के चक्कर में उस जगह के आसपास रहने लग गया जहाँ उसे उस पेंटिंग के मिल पाने की पॉसिबिलिटी लग रही थी, यानी कि वो म्यूजियम। तो बस जब वो यहाँ सेटल हो गया तब उसकी यहाँ पे मुलाकात माकोतो से भी हुई। नाउ दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स अवर अनदर डाउट कि मूवी के लास्ट में चियाकी ने माकोतो को ऐसा क्यों कहा था कि मैं तुम्हारा फ्यूचर में इंतजार करूंगा, क्योंकि अगर चियाकी सच में फ्यूचर के ही किसी अलग ही युग से आया होता तो माकोतो जिंदा उस युग तक कैसे पहुंच पाती। बट नाउ दिस मेक्स सेंस। माकोतो भी जब ओल्ड हो जाएगी, क्या पता वो वही समय हो जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई हो, नेचर तहस महस हो गया हो और उस वक्त उसे बूढ़ा चियाकी मिले। बट हमारी ये दोनों थ्योरीज यही रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि अगर चियाकी माकोतो के ही युग से था तो उसे टाइम लीप करके अपने समय में वापस जाने की क्या जरूरत थी। वो चाहता तो यही यंग चियाकी ही रह के माकोतो के साथ अपनी ये लाइफ फिर से जी के बिना टाइम लीप करे फ्यूचर तक पहुंचता ना। मान लो अगर फिर भी उसे वापस ही जाना था तो यंग वाला चियाकी तो यही इसी समय में होना चाहिए, वो कहाँ गायब हो गया। सो हियर कम्स अवर अनदर थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स व्हाई चियाकी सेड मैं तुम्हारा फ्यूचर में इंतजार करूंगा टू माकोतो। एक्चुअली चियाकी के शब्दों में मत जाओ, इसके जज्बातों को समझो। चियाकी और माकोतो दोनों को ये क्लियर है कि वो दोनों एक कम्प्लीटली डिफरेंट युग से हैं। दे नो कि माकोतो जिंदा तो कभी चियाकी के समय तक नहीं पहुंच पाएगी अनलेस ऐसी कोई डिवाइस इन्वेंट हो जाए जिससे वो फ्यूचर में भी टाइम ट्रेवल कर पाए। बट एज दैट्स नॉट द केस येट, तो उनके कहने का मतलब ये था कि जो पेंटिंग चियाकी देखने माकोतो के युग में आया था वो पेंटिंग माकोतो रिस्टोर कर प्रिजर्व करके रखेगी ताकि वो चियाकी
चियाकी युग तक सही सलामत पहुंच जाए। लिविंग थिंग तो इतने लंबे टाइम तक नहीं टिक सकती, बट नॉन लिविंग थिंग तो टिक सकती है। सो इट विल बी अ सिंबल ऑफ कनेक्शन बिटवीन होल टू डिफरेंट एरास। अब बात आती है कि वो पेंटिंग आखिर थी क्या जिसे चियाकी यहाँ देखने आया था। तो एक तो ये हो सकता है कि जो पेंटिंग माकोतो की चुड़ैल माँ से रिस्टोर कर रही थी ये वही पेंटिंग है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पेंटिंग है जो अब तक रिस्टोर ही नहीं हो पाई। पर इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है जो चियाकी उसे देखने के लिए इतना बेकरार था कि वो समय में इतना पीछे आ गया। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चियाकी के समय तक वो पेंटिंग बची ही नहीं थी, तो एज पर वन थ्योरी शायद उसके एंसेस्टर्स उस पेंटिंग का जिक्र करते रहते होंगे, जो इन्फॉर्मेशन उसकी फैमिली ट्री में आगे पास ऑन होती रही। और फाइनली जब उस तक पहुंची तो वो उस पेंटिंग से इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि वो उसकी खूबसूरती सच में एक बार अपनी आंखों से देखकर बस हमेशा के लिए अपने मन में बसा लेना चाहता था। एंड एज वी नो ही रियली एंजॉयड द टाइम दैट ही स्पेंट इन माकोतो ज़ीरा, क्योंकि उसके खुद के युग में ना तो ज्यादा लोग बचे हैं, ना नेचर, और ना ही ऐसी रेयर आर्ट्स। वही बात है ना, जिसके पास जो चीज नहीं होती उसको उस चीज की अहमियत पता होती है, लेकिन जिसे आसानी से मिल जाती है वो उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ऑडियंस को होती है वो है जब चियाकी ने फोन कॉल में माकोतो से पूछा था कि क्या वो टाइम लीप कर रही है, तब माकोतो ने तो अपना आखिरी टाइम लीप वेस्ट कर दिया था, तो बाद में उसके पास फिर से वो आखिरी टाइम लीप भला आया कैसे। दोस्तों, अगर आपने स्टोरी ध्यान से देखी होगी और समझी होगी तो इसका आंसर आपको खुद ही मिल गया होगा, पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इसे समझा देता हूँ। जब साइकिल पे बैठे कोसुकी और काहो का फाटा के साथ टकराकर ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होने वाला होता है, तब माकोतो ने रोकने की कोशिश करते हुए बुरी तरह घायल हो गई थी। पर जब अगले ही पल टाइम फ्रीज हुआ तो ना कोसुकी और काहो ट्रेन के आगे थे, ना ही माकोतो के शरीर पर कोई जख्म था, और माकोतो की खराब साइकिल लेके वहाँ पे चियाकी आया था। कुछ समझे दया? यानी कि चियाकी टाइम लिप करके समय में पीछे चला गया था और उसने वो साइकिल कभी कोसुकी को ले जाने ही नहीं दी, और इस बार उसने माकोतो को फोन कॉल भी नहीं की, तो टेक्निकली माकोतो का भी वो आखिरी टाइम लिप कभी यूज हुआ ही नहीं, और ना ही फिर कोसुकी और काहो का एक्सीडेंट हुआ, और ना ही माकोतो जख्मी हुई। तो ये जो फ्रीज टाइम था जहाँ चियाकी साइकिल लेके माकोतो के पास आया, ये वही समय था जिसमें चियाकी की रिसेंट अल्टरेशन माकोतो की अल्टरेशंस के साथ मिल रही थी। कॉज एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, यहाँ किए गए चेंजेस से मल्टीपल टाइमलाइंस नहीं बन रही, बल्कि रिसेंट किया गया चेंज सेम ही सिंगल टाइमलाइन में ओवरराइट हो रहा है। तो ये सब इतना स्मूथ था कि माकोतो ये रियलाइज ही नहीं कर पाई कि अपडेटेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसके पास उसका आखिरी टाइम लीप अभी भी बचा हुआ है। अब बात करते हैं कि चियाकी को कैसे डाउट हुआ कि माकोतो टाइम लीप कर रही है। दोस्तों, क्योंकि चियाकी को अपनी वॉलनट डिवाइस भी कहीं नहीं मिल रही थी, और ऊपर से माकोतो भी अचानक से बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करने लग गई थी। इस सब से उसे वो इंसिडेंट भी याद आ गया होगा जहाँ उसने माकोतो की साइंस लैब में दूसरे डायमेंशन में गिरने वाली बात मजाक में ले ली थी। तो उसे शक हुआ कि कहीं माकोतो टाइम लीप तो नहीं कर रही। अब बात करते हैं कि चियाकी ने जब फ्रीज टाइम में अपनी सच्चाई माकोतो को बताई थी तो वो टाइम के रिलीज होते ही कहाँ गायब हो गया था। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जिन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, या यूँ कहें कि ये नेचर का ही रूल है, ताकि टाइमलाइंस में कुछ ऐसे चेंजेस ना हो जिनसे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाए। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग यूजर कभी भी पास्ट के किसी ऐसे टाइम पे जाकर ये सब बातें रिवील नहीं कर सकता जहाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा, एंड टू फिक्स दिस वो यूजर टाइमलाइन से ही हटा दिया जाएगा। एंड दिस अराइज अनदर क्वेश्चन दैट माकोतो क्यों नहीं गायब हुई? उसने भी तो सब कुछ अपनी चुड़ैल मासी से रिवील करा था। सिंपल, उसने टाइम लीप कर पाने का सीक्रेट अपने ही युग में रिवील करा था जहाँ वो एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए कोई पैराडॉक्स ही क्रिएट नहीं हुआ और ना ही वो टाइमलाइन से गायब हुई। अब बात करते हैं, जब माकोतो वॉलनट डिवाइस पे गिरी थी तो उसकी बॉडी टाइम लीप कर पाने के लिए चार्ज हो गई थी, पर मूवी के एंड में जब माकोतो अपना आखिरी टाइम लीप करके वापस उस समय में जाती है जहाँ वो वॉलनट डिवाइस पे गिरी थी, तो इस बार वो उस पे गिरने की जगह उस वॉलनट डिवाइस को उठा लेती है और चियाकी को दिखाते हुए उसे क्रश कर लेती है। तो ऐसा करती बार क्यों नहीं उसकी बॉडी चार्ज हुई? एक्चुअली दोस्तों, उस वॉलनट डिवाइस का यूज खुद को सिर्फ एक ही बार चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद फिर चाहे कोई भी टाइम लीप करके उस समय से पहले पहुंच जाए जहां वो डिवाइस अभी तक यूज ही नहीं हुई थी, तब भी उसको वो डिवाइस खाली ही मिलेगी। ऐसा ही सेम इंसिडेंट हमें मूवी में भी देखने को मिला था, जब माकोतो कोसुकी और काहो की सेटिंग करवाने टाइम में पीछे चली गई थी। ये समय वही समय था जहाँ वो अब तक साइंस लैब में जाके उस वॉलनट डिवाइस के ऊपर नहीं गिरी थी, और ना ही वो इस बार साइंस लैब से उस वॉलनट डिवाइस को उठा पाती है, क्योंकि याद है ना, उससे कोसुकी की जान बचाने के लिए भागना पड़ गया था। लेटर ऑन जब चियाकी टाइम फ्रीज करके उसे मिला था तो उसने वो वॉलनट डिवाइस क्रश करते हुए माकोतो को ये बताया भी था कि उसे ये अपनी वॉलनट डिवाइस साइंस लैब में गिरी मिली, जो कि ऑलरेडी किसी ने पहले ही यूज कर रखी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है ना? इस वाले घटनाक्रम में तो माकोतो वो डिवाइस उठा ही नहीं पाई थी, which clearly shows that once it is used, no one else can use it again, even after doing the time leap। और फिर जब मूवी की एंडिंग में अपने आखिरी टाइम लीप से माकोतो ने जब सब ठीक कर दिया था, तो ना कभी कोसुके का एक्सीडेंट हुआ और ना ही कभी चियाकी को अपना आखिरी बचा टाइम लीप यूज करना पड़ा। तो अब वो अपना आखिरी टाइम लीप अपने युग वापस जाने के लिए यूज कर सकता है। तभी तो माकोतो ने भी वो वॉलनट डिवाइस चियाकी को दिखाते हुए क्रश कर दी थी, बिकॉज इट वॉज ऑफ नो यूज। एंड बाय द वे, चियाकी को उस वॉलनट डिवाइस की जरूरत तो वापस जाने के लिए ऐसे भी नहीं थी। उसके पास मूवी की स्टार्टिंग से ही अपना आखिरी टाइम लीप तो बचा ही था। ये तो बस वो उसका यूज करके अपने समय में वापस इसलिए नहीं गया
गया क्योंकि उससे वो वॉलनट डिवाइस कहीं खो गई थी और वो डरा हुआ भी था कि ये वॉलनट डिवाइस किसी और के हाथ ना लग जाए, क्योंकि इस युग में ये डिवाइस अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई है और कोई इसका गलत इस्तेमाल भी तो कर सकता है। अब बात करते हैं उस लाइन की जो कि बोर्ड पे लिखी हुई थी, जो कि है द टाइम वेट्स फॉर नो वन। ये बहुत ही डीप लाइन है और यही लाइन माकोतो के लिए एक आई ओपनिंग लाइन थी, जहाँ पे वो ये रियलाइज करती है कि समय सच में किसी का वेट नहीं करता। उसने ना जाने कितनी बार टाइम लिप करके चीजें अलग तरह से करने की कोशिश की, पर हर बार उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता था। सो शी केम टू नो कि टाइम लीप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है और वो जितना भी चाहे वो टाइम के साथ तो खेल ही नहीं सकती। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, या तो ऐसे या तो फिर वैसे। उसके हर किए गए चेंज के कुछ ना कुछ रेपरकशंस तो होंगे ही। और फिर साथ ही फाइनली जब यूरी उससे चियाकी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करने आई थी तो माको तो समझ जाती है कि यही सही वक्त है, उसे और वेट नहीं करना चाहिए और यूरी को यह बता देना चाहिए कि वो भी चियाकी को पसंद करती है। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट माकोतो's विच चांट। ये जो माकोतो की चुड़ैल मासी थी, ये पूरी मूवी में हमें बहुत स्ट्रेंज वाइब देती रही। जैसे माकोतो ने जब उन्हें बताया कि वो टाइम लिप कर सकती है, तब ये सुन के माकोतो की मासी बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई थी। वो ऐसे चिल थी जैसे ये तो उनके लिए नॉर्मल बात है। इनका नाम चुड़ैल मासी नहीं चिल मासी होना चाहिए। एंड ऑल्सो उन्होंने मजाक मजाक में कहा भी था कि उन्होंने भी टाइम लिप एक्सपीरियंस किया है और इवन ये पूरी मूवी में माकोतो को गाइड भी कर रही थी। इन्होंने ही तो माकोतो को रियलाइज करवाया था कि माकोतो जो ये अपने फायदे के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं है। गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक थ्योरी तो ये कहती है कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद माकोतो थी जो फ्यूचर से आई थी, जिसे मैं सीधा सीधा रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मूवी के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है और इस थ्योरी में बहुत से लूपहोल्स भी हैं। तो आती है हमारी दूसरी थ्योरी। ये माकोतो की चुड़ैल मासी काजुको योशियामा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यासुताका सुत्सुई के 1967 में आए नोवेल द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम की प्रोटेगनिस्ट है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये जो मूवी है वो इसी नोवेल से इंस्पायर्ड एक एनिमे एडेप्शन है। मैं इस नोवेल में डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा एज ये सेपरेट ही टॉपिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम नोवेल्स की भी स्टोरी एक्सप्लेन किया करें तो कमेंट्स में जरूर बताना, बट फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि इस नोवेल में एक काजुको नाम की यंग टीनेजर होती है जिसे सेम माकोतो जैसे ही टाइम लिप कर पाने की शक्तियां मिलती है। तो इस एनिमे में शायद यही लड़की एज अ रेफरेंस माकोतो's आंट दिखाई गई है, जो कि अब बड़ी हो गई है और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से माकोतो को सही राह दिखा रही है ताकि माकोतो वो सब गलतियां ना करे जो उन्होंने कभी करी थी। मैंने अब तक आपके मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर कर ही दिए होंगे, बट अभी भी शायद बहुत सी ऐसी बातें हैं जो साफ साफ क्लियर नहीं हुई होंगी और ना ही कभी होंगी, क्योंकि इस मूवी के क्लियर ऑथेंटिक फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस मूवी के राइटर ने जान की ऐसी कहानी लिखी है जो आपको मूवी खत्म हो जाने के बाद भी चैन से बैठने नहीं देगी। कहानी खत्म हो जाएगी लेकिन आपका दिमाग उसी कहानी में घूमता रहेगा और राइटर भी यही चाहता है कि आप सब अपनी अपनी समझ से इस कहानी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस बनाओ, जिसको जो सही लगे उसके लिए कहानी वैसी ही। मैंने भी यही करा, घंटों बैठ के पहले बहुत सी थ्योरी सोची कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, फिर खुद ही अपनी थ्योरीज कॉन्ट्राडिक्ट करके रिजेक्ट कर दी और फिर कोई नई ही थ्योरी सोचने लग गया, पर चैन तो मुझे अभी भी नहीं मिला। इतना दिमाग लगाने के बाद जो रिजल्ट था वो आपके सामने है। तो आप भी कमेंट्स में जरूर बताना कि वो कौन कौन सी थ्योरीज है जिनसे आप एग्री करते हो, या अगर आपकी कोई खुद की थ्योरीज हैं तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत से ज्यादा दिमाग लग गया है, तो अब भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो फिर माता रानी पाप लगाएगी। हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर देना, यूजर नेम है im.anrg, जहाँ पे हम थोड़ी बहुत बकचोदी करते रहते हैं और जहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगी कि नई वीडियो कब आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।